चलो यार ये हमारे पास पहले हम इसको ओटेड बोलेंगे कि जैसे पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बना, अभी जाइगोट नहीं बना, यहाँ पे फ्यूजन होगी, जाइगोट बन गया, उसके बाद इसकी क्लीवेज हो रही है, और उसके बाद ये हमारे पास आगे फर्दर क्लीवेज हो रही है। ये हमारे पास जो ये वाला स्टेज है इसको मोरूला स्टेज बोलेंगे, ये वाले 16 हाँ। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो कैविटी बन गया, ये इनर सेल मैस या आउटर सेल मैस बन गया, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बन गया। ये इसको एम्ब्रियोब्लास्ट और ये वो ट्रोफोब्लास्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो होता है ना, ये आई थिंक होता है हमारे पास 7 डे पे हमारे पास ये बच जाता है, यहाँ पे हाइपोब्लास्ट बन गया, डिफरेंशिएट हो गया। ये हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट था, ये हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट, अभी भी इसको हम मतलब वही ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब एपिब्लास्ट ये सर एपिब्लास्ट नहीं बनता, हाइपो पहले बनती है, हाइपोब्लास्ट पहले बनेगी। अब ये लो यहाँ हाइपोब्लास्ट। हाँ, और ये हमारे पास अभी तक इनर सेल मैस है। अब यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट होंगे, ये इन्होंने बना दी हमारे पास एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट से सेल ऊपर जाके उन्होंने डिफरेंशिएट, उन्होंने एक कैविटी को इनक्लोज किया, एमनियोटिक सेल्स बना दी और एमनियोटिक कैविटी बन गई सही अंदर, और नीचे ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स थे, और इन्होंने नीचे इनक्लोज कर दिया। इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल वेसिकल। ये वाला हाँ। उसके बाद ये सारे मतलब ये लेक्यूनिस बने हुए, ये वाले जो है ना प्राइमरी यॉक सैक नहीं है। हाँ? प्राइमरी यॉक सैक नहीं है या यॉक सैक केएलएम में जस्ट अम्बिलिकल वेसिकल, यॉक सैक नहीं बोलते, यॉक तब बोलते हैं जब अंदर यॉक हो। ये हमारे पास लेक्यूनिस बने हुए हैं इसके इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लास्ट के। और उसके बाद हमारे पास कहाँ से यहाँ से ये वाला थर्ड ये वाला ये आई थिंक ये वाला होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोरियोनिक कोरियन बन गया, कोरियन की पूरी वॉल होती है। ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट था, उसके बाद ये सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है। तो हमारे पास ये जो अंदर हमारे पास पहले कैविटी बनी थी, इसे हमने बोला था अम्बिलिकल वेसिकल। अम्बिलिकल वेसिकल को जो लाइन करी थी उसे एंडोडर्म को हम बोलते हैं। उसी वो एंडोडर्म डिफरेंशिएट होकर हमारे पास बना देती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सोमैटिक और एक होती है हमारे पास स्प्लैंकिक। अब उसकी जो सोमैटिक लेयर होती है वो, और साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, ये तीनों मिलके वॉल बनाती है कोरियोनिक सैक की। ये मेरे पास पूरा कोरियन है और इसने पूरे को कवर किया हुआ है एक्सेप्ट एट द कनेक्टिंग स्टॉक, ये वाला जब से अटैच। उसके बाद ये देखो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गया। ये हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल था, उसके ये एंडोडर्म थी, वो डिफरेंट उसने हमारे पास मेसोडर्म बनाई। मेसोडर्म के अंदर हमारे पास स्पेसेस अपीयर हुई हैं ये वाली, और ये उसकी एक इनर लेयर और ये आउटर लेयर बन गई है, सोमैटिक है, और ये हमारे पास प्लांट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल का जो पार्ट है ना, वो हमारे पास पिंच ऑफ हो जाता है। ये हमारे पास 13 और 14 डे पे होता है, ये वाला ये यहाँ पे लग सकता है आई थिंक 13-14 डे का एम्ब्रियो। और उसके मतलब पिंच ऑफ हो जाता है, और उसका सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल जो होता है ना, वो थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, और जो पिंच्ड ऑफ हो जाता है ना, पिंच्ड ऑफ यहाँ पे मैंने दिखाया, जो पिंच्ड ऑफ हो जाता है उसे प्राइमरी बोलते हैं, वो बाद में रिग्रेस हो जाता है। और उसके बाद ये वाला देखो यहाँ पे ये इसका अम्बिलिकल वेसिकल का रेमनेंट है, और ये जो इसके साथ इसका जो कनेक्शन है ना, वो फेलो एंटेरिक डक्ट है, ये वाली, ये मिड गट के साथ इसका कनेक्शन हुआ है। और ये मेरे पास कनेक्टिंग स्टॉक से मतलब ये सारी निकल लाइक जो ब्लू वाली है वेन्स है, और ये हमारे पास है वो आर्टरी है। और ये हमारे पास पूरा ये उसका मतलब कोरियन बना हुआ है, और ये अम्नियोटिक फ्लूइड डिस्प्ले इनक्लोज इसको किया हुआ है।